सो एग्जाम्पल नंबर 3 एज वेल एज मच इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, तो ये आती कैसे है? ये एग्जाम्पल जो है पेपर में लाइक आपको देखने को मिलेगी। अब कौन से सेट में होगी ये थोड़ा कहना मुश्किल है। तो दिस वन, सो ये आपके पास एग्जाम्पल 3 की जो फिगर आपकी बुक में बनी हुई है, जिसमें कहा गया है क्लियरली दैट दिस पी क्यू इज 8 सेंटीमीटर अलॉन्ग विद द रेडियस इज गिवन 5। ये 5 रेडियस दे रखा हुआ आपके पास, पी ओ इज 5 सेंटीमीटर। और इसके साथ बिकॉज दिस इज अ कॉर्ड, दिस इज परपेंडिकुलर, विल डिवाइड द कोड इनटू 2 इक्वल पार्ट, सेंटर से आने वाला। तो ये अगर है तो ये पूरी लेंथ पी क्यू आपके पास 8 है, तो ये 4 और ये भी 4 बन जाएगा। यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम जब आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग दिस इज 5 स्क्वायर, दिस इज 4 स्क्वायर प्लस दिस इज ओ आर स्क्वायर, दिस इज 25, 4 स्क्वायर 16, दिस इज ओ आर स्क्वायर, ये हमारे पास 9, दिस इज ओ आर स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ ओ आर इज 3। तो यहां पर ये हमारे पास 3 आ गया। हमें निकालना है इस क्वेश्चन में द लेंथ ऑफ, दिस इज टीपी, फाइंड टीपी। इसे ऐसे भी लिख सकते हो या इसको x मान लो, जैसे कि मैंने x माना है इसे। तो ये हमारे पास पूरा जो भी है जो गिवन हमारे पास दे रखा हुआ, इसको निकालने के 2 मेथड है, राइट। मैं आपके साथ एक ही मेथड डिस्कस करूंगा, सिमिलैरिटी से होकर निकलेंगे। तो सिमिलैरिटी के लिए आपको कल आपको बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना है, एग्जाम में दिखेगा तो आपको इसको हैंडल करना है कम से कम टाइम में। तो आप क्या करेंगे, तो यहां पर देखिए 2 ट्रायंगल्स आपके सामने साफ साफ नजर आ रही है, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल राइट एंगल ये रही है आपके पास। तो आपको नाम देना है टी पी आर ओ एंड ट्रायंगल पी आर ओ। तो यहां पर ध्यान रखिए, ये जो मैंने नेम लिखे हैं आपको इसी अकॉर्डिंग ही लिखना है, क्योंकि प्री डिफाइंड चीजें आपके साथ मैं करने जा रहा हूं। क्यों? जब भी 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स, जब एक राइट एंगल ट्रायंगल को, ये आप इसे सिर्फ समझने के लिए है, आप इसको वहां पर मत बनाइएगा। मान लीजिए दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, और जब ये राइट एंगल ट्रायंगल किसी परपेंडिकुलर से आप काटी जाती है, 2 हिस्सों में डिवाइड की जाती है, तो ये आपको दिस इज ऑफ योर कंसर्न कि ये एंगल हमेशा इसके बराबर बनता है और ये वाला एंगल हमेशा इसके बराबर बनता है, राइट। Because of these a right angle divided by a perpendicular, again 2 right angles comes out, ये 2 right angle बन चुके हैं। तो इसलिए मैं यहां पर निशान लगा रहा हूं, दिस एंगल 1 इज ऑलवेज एंगल 2, क्योंकि मुझे सिमिलैरिटी करनी है तो मेरे लिए एक ही काफी रहेगा। यहां से सबसे पहले लुक एट दिस, इन दिस ट्राइंगल टी आर पी पे 90 डिग्री है, टी आर। तो हियर यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे टी आर ओ नहीं, देर इज ए टी आर पी हमें लेना है। तो यहाँ पे टी आर पी के ऊपर देर इज ए 90 डिग्री, और इस ट्राइंगल को देखेंगे आप पी आर ओ के ऊपर 90 डिग्री है, पी आर ओ 90 ईच। ये कंस्ट्रक्शन की वजह से हो चुकी थी। सेकेंड एंगल जो मैंने 1 एंड 2 माना है, दिस 1 इज इक्वल टू 2। इसके लिए आप रीजन देना चाहते हो तो इतना से बता दीजिए दैट in right angled triangle divided by a perpendicular, the relations of respective angles are equal ऑटोमेटिकली, और अदरवाइज इसका स्पेसिफिकली प्रूफ भी है, ठीक है। बट हमें इस साल के लिए इसके प्रूफ में नहीं जाना, आप ये लिखना चाहते लिख दीजिए, अदरवाइज 1 इज इक्वल टू 2 इट्स ऑलवेज, ये हमेशा होता है। तो आपको इसको इतना प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ट्राइंगल टी और पी हुआ सिमिलर, पी आर ओ, ये दोनों सिमिलर है, कैसे? बाय एंगल एंगल, 2 राइट एंगल की सिमिलैरिटी हुई। अब
एंड करने जा रहे हैं इसको, सिमिलर ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो को इक्वल लेंगे। तो यहां पर रेशो कैसे, फर्स्ट टी आर डिवाइडेड बाय पी आर, दूसरा आर पी, और यहां पे आर ओ। अगर आपने नाम बिल्कुल सही लिखे हैं रिस्पेक्टिवली, इक्वल एंगल्स के सामने इक्वल एंगल को ही लिखा है, तो आपकी रेशो हमेशा इस ढंग से सही बनती है। सो पहले और तीसरे की टीपी, यहां से भी पहला और तीसरा पीओ। तो यहां पर हमारे पास अब यहां से हमें कौन कौन सी वैल्यू पता है वो यहां पे रखेंगे। दिस इज टी आर, द टी आर, मुझे टी आर से कोई लेना देना नहीं, आरपी, लुक एट द आरपी, आरपी इज 4, इसे छोड़ेंगे, ये आर ओ हमने 3 निकाला है। यहां देखिए टीपी, ये मुझे एक्स चाहिए, और पीओ, वेयर इज द पीओ, यस अगेन पीओ इज 5, यहां पे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, द वैल्यू ऑफ एक्स कम्स आउट, दिस इज 5 4 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर। तो ये रहा आंसर आपका। ये क्वेश्चन 4 या 3 या आपको अच्छी खासी लेंथ का क्वेश्चन मिलेगा नंबर्स के लिए, तो इसे जरूर तैयार करके जाएं।